पहले भारत माँ का जयकार का उद्घोष करूंगा। आप सबके अंदर इतना जुनून और जोश होना चाहिए कि ये भारत माता की जयकार की ललकार जहां तक जाए उतनी ही कम है। सभी मेरे साथ में अटेंशन पोजीशन में होकर भारत माँ की जय बोलेंगे। भारत माता की। प्यारे विद्यार्थियों, सबसे पहले मंच पर उपस्थित मंचासीन सभी अतिथिगण, बड़े बुजुर्ग, मेरे समस्त स्टाफ साथी, प्यारे बालक और बालिकाओं और आस पड़ोस में दूर दराज में जहां तक जितने भी जीव जंतु सब यहाँ सबकी वाणी सुन रहे हैं, उन सभी का तहे दिल से हृदय की आंतरिक परतों की गहराइयों से आभार व्यक्त करके मैं मेरी वाणी का उद्घोषण प्रारंभ करता हूँ। प्यारे विद्यार्थियों, मैं कुछ बातें बताऊंगा, वो आप जीवन में याद रखना, बहुत ही महत्वपूर्ण बातें होंगे। सबसे पहले मैं आप सभी को ये बताऊंगा कि अपने मस्तिष्क में जिस प्रकार से बीज अंकुरित होकर प्रस्फुटित होता है, उसी प्रकार से सकारात्मक सोच आपको प्रस्फुटित करनी है। पॉजिटिव सोच एक पानी का काम करती है और नेगेटिव सोच एक अग्नि का काम करती है। जी हाँ, आप जानते ही होंगे, अग्नि सर्वनाश कर देती है और पानी अग्नि के ऊपर गिर जाता है तो अग्नि को समाप्त कर देता है। ठीक उसी प्रकार से इंसान के मस्तिष्क में जितने भी नकारात्मक नेगेटिव थिंकिंग, नकारात्मक सोच उत्पन्न होती है, इसका मतलब शरीर में सर्वनाश करने के लिए आग की ज्योति चिंगारी वहां पर उत्पन्न हो गई। अब जितने हम सकारात्मक विचार, पॉजिटिव विचार मस्तिष्क में लाएंगे तो उन नकारात्मक विचारों का दमन करेंगे। तो सबसे पहला काम सभी को पॉजिटिव विचार रखने हैं। सकारात्मक विचार से एक अच्छा विचार आता है। अच्छे विचार को सोचकर हम उसी विचार के अनुरूप यदि कार्य कर लेते हैं, उसी के अनुरूप मेहनत कर लेते हैं, तो वो विचार सच में साकार हो जाता है। किसी ने ताजमहल बनाने के लिए सकारात्मक विचार सोचा, सोचने से ही कुछ नहीं होता। मैं सोचता हूं कि भारत का प्रधानमंत्री बनूं, ना जी ना, सभी सोचते हैं। सकारात्मक विचार के अनुरूप कार्य करो, लगन से मेहनत करो। दूसरा पॉइंट, दृढ़ शक्ति, इच्छा शक्ति और पैसेंस और जुनून। दृढ़ शक्ति, इच्छा शक्ति, पैसेंस, धैर्य और जुनून यदि आप में है तो आप कामयाबी के शिखर को छुओगे। चाहे कितने ही 10-20 करोड़ की गाड़ी हो, उस टायर के अंदर यदि हवा नहीं है तो वो गाड़ी किसी काम की नहीं। यदि इंसान में हवा इक्वल जुनून, यदि जुनून नहीं है तो इंसान कुछ नहीं कर सकता। तीसरी बात मैं आपको बताऊंगा, लोग क्या सोचेंगे मत सोचो ना। लोग क्या सोचते हैं ये भी हम ही सोचेंगे तो फिर लोग क्या सोचेंगे, लोगों के बारे में मत सोचो। आप सड़क पार करते हो तो सड़क पर चलोगे तो लोग ऐसे सोचेंगे, आपके मस्तिष्क में विचार आएगा, यार कोई गाड़ी वालों टक्कर देगो तो आप सड़क पे नहीं पार करोगे। आप साइकिल किसी डोले पर चलाओगे तो आप सोचोगे यार पड़गा तो पड़ोएगा। आप किसी भी परीक्षा के लिए तैयारी करोगे, यार नौकरी नहीं लगी तो कोना ही लागोगा। यदि आप कपड़े पहन रहे हो और पहनते समय ऐसे सोचो उल्टा पहन लिया तो उल्टा ही पहनोगा। आप सब्जी खा रहे हो, यार दस्त होगा तो दस्त ही होगा। आप किसी भी काम में यदि तोड़ वाला शब्द लगाएंगे तो सफल नहीं होंगे। लास्ट में एक छोटी सी बात कहूंगा, क्योंकि समय सीमा को मैं ध्यान में रखूंगा। आप कभी भी उम्मीद मत छोड़ना। इट्स हार्ड टू बीट ए पर्सन हु नेवर गिव्स अप द ट्रूथ। उस इंसान को हराना बहुत मुश्किल होता है जी, जो कभी उम्मीद को छोड़ता नहीं है। इट्स हार्ड टू बीट ए पर्सन, उस इंसान को हराना मुश्किल है जो कभी उम्मीद नहीं छोड़ता। और लास्ट बात कह करके मैं मेरी वाणी के विराम दूंगा। छोटी सी मार्मिक बात कई बार मैं सुनाता रहता हूँ। एक जंगल में पेड़ के ऊपर 3 बंदरी बैठी थी। 1 मिनट का किस्सा है, वाणी समाप्त हो जाएगी। एक जंगल में एक पेड़ के ऊपर 3 बंदरियां बैठी थी साहब। नीचे कीचड़ का पूरा सा कांटे का तालाब था। आकाशवाणी हुई कि जो बंदरी इस कीचड़ के तालाब में डुबकी लगाएगी वो सुंदर सी राजकुमारी बन के निकलेगी।
लेकिन एक बंदरी ने तो सोचा, ना जी ना, मैं तो डुबकी ना लगाऊं, कीचड़ में हो जाऊंगी, मेरा रूप बर्बाद हो जाएगा। लेकिन दो बंदरियों ने सोचा, वही काम आप सबको करना है, जितने भी यहाँ मंच पर हैं, जो भी मेरी बात सुन रहे हैं, आप किसी भी टारगेट पर्पस से चल रहे हैं, वो काम करना है। दो बंदरियों ने सोचा, हम डुबकी लगा लेती हैं, अरे सुंदर राजकुमारी बनेंगी तो ठीक है, नहीं बांदरी तो छाई, वो डुबकी लगाती है, सुंदर राजकुमारी बढ़ जाती है। एक बंदरी आज भी पेड़ के ऊपर बैठी, वो बंदरिया की बंदरिया ही है। आप कंपटीशन के तालाब में डुबकी तो लगाओगे, आप सुंदर राजकुमार बनोगे, आप सब राजकुमारियां बनोगी, नहीं आपा बांदरा तो छा जो तो छाई। प्यारे विद्यार्थियों, सभी को बेस्ट ऑफ लक योर फ्यूचर। मैं मेरी वाणी को यहीं पर विराम देता हूं। जय हिंद, जय भारत। नंबर